विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन के अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर आम आदमी पार्टी बुरी तरह से भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी ने अब मांग की है कि कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे, अन्यथा वह कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की मांग दूसरे दलों से करेंगे। तमतमाई हुई आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि अजय माकन के साथ क्या करना है, कांग्रेस इस पर विचार करे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वैसे तो कई मुद्दे पर एक दूसरे के साथ नहीं नजर आ रही, लेकिन दिल्ली चुनाव से पहले अजय माकन के एक बयान ने आप का पारा हाई कर दिया है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी दल जमकर चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी आप और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी करार दे दिया। इसके साथ ही अजय माकन ने यह भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की एक भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। अजय माकन के इसी बयान पर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और अजय माकन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के सीएम आतिशी और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अजय माकन और कांग्रेस को लेकर क्या कहा। बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। अब हम आपको दिल्ली की सीएम आतिशी का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से
ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है? कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। आतिशी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वह 24 घंटे के भीतर अजय माकन पर कार्रवाई करे। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, हम ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, खबरों में येन केन प्रकारण बने रहने की चाहत और छटपटाहट के चलते आम आदमी पार्टी अक्सर चित्र विचित्र प्रकार के बयान देती रहती है, और यह बयान भी उसी श्रृंखला का एक रोचक, इंटरेस्टिंग कहूंगा, इंटरेस्टिंग, मजेदार मगर रिवीलिंग बयान है, रहस्योद्घाटन करने वाला बयान है। इसलिए कि अब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी का यह बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। यह उनकी तय शुदा
शिकस्त का इकबालिया बयान है। और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। पर इससे एक और बात साफ हो जाती है, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के अल्टीमेटम के बाद अब कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है।